हेलो जी, वेलकम बैक टू अक्कू एग्रीक ऑफिशियल। दूसरा ब्लॉग शुरू हो 10:35 पे। मैं लेके आ गई हूँ अपनी पकौड़ी खाने के लिए। बस अभी अभी मैंने सोचा कि चलो खाते खाते ब्लॉग का स्टार्टिंग भी कर देती हूँ। और बारिश थोड़ी सी झीसी पड़ रही है, फिर बंद हो रही है, फिर पड़ रही है, फिर बंद हो रही है, पता नहीं। और बाकी ये फ़ैन जो नया वाला लगा है ना, इसका मतलब हवा तेज़ है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा करता है। तो बस अब फटाफट से पकौड़ी खाते हैं। फिर अभी मैं ऊपर झाड़ू नहीं लगाई हूँ, फिर लंच की तैयारी करनी है और बहुत सारे काम हैं। तो चलिए खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए अब मैं आ गई हूँ ऊपर। ऊपर आई हूँ, कपड़े फैला रहे हैं। बारिश थोड़ी सी हुई, बंद हो गई, और बाकी धूप हो गया बहुत तेज़। मतलब वो बारिश क्या थी, झींसी पड़ी है यहीं से। बाकी पापा आ गए पनीर लेके। पापा बोले थे कि 12 बजे तक आऊँगा, लेकिन आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं झाड़ू कब लगाऊँ ऊपर। इतना काम हो जाता है ना सब। जब थोड़ी कोई हेल्प मिल जाती है तो अलग बात होती है, बट मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती है। तब सोच रहे हैं कि जाते हैं, पहले खाना ही बनाते हैं, फिर झाड़ू नहीं होगा तो जब खा पी के आएंगे ना ऊपर लेटने के लिए, तब झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा। क्योंकि झाड़ू तो लगाना ही है, क्योंकि थोड़ा सा ना अजीब सा वो हो गया है, कल आंधी की वजह से धूल धूल सा लग रहा है, तो इसलिए झाड़ू तो लगाना ही लगाना है, चाहे अभी लगाएं चाहे थोड़ी देर बाद लगाएं। तो हम सोच रहे हैं कि पहले खाना बना देते हैं, फिर उसके बाद से करेंगे। इसीलिए मैं कपड़े भी ऊपर ही डाल रही हूँ। किसी में बार बार मौसम 19-20 अगर हुआ तो बार बार कौन अंदर बाहर करेगा भाई। और टाइम इसलिए फिर लगेगा क्योंकि अभी फिर हमको लहसुन छिलना है, तब तो फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो लहसुन छिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जा रही हूँ, बनाती हूँ पहले खाना, और फिर उसके बाद से मैं करूँगी बाकी के काम। क्या किया जा सकता है। चलिए पहले कपड़ा फैला लेते हैं। पापा अपने लिए छाछ लाए हैं। देखो यहाँ पे बाकी पनीर कट करके रखा, वहाँ फ्राई कर रहे हैं। बाकी लहसुन छिल रहे हैं, लहसुन छिलेंगे फिर प्याज व्याज कट कर लेंगे। यहाँ देखो मैंने चावल भिगोया है कुकर में। यहाँ है पनीर तल के रखी हूँ। यहाँ मसाला बना रहा है। यहाँ मैं टमाटर कट करके रखी हूँ, मसाला बन जाए फिर टमाटर ऐड करूँगी। और ना मेरे बाएं पैर में कल से इतना दर्द है कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा। और मैं अजीब सी दिख भी रही हूँ, पता नहीं क्यों। अभी थोड़ी सी झींसी पड़ी है ना, उसकी वजह से मौसम बहुत गर्मी हो गया, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे आप लोगों से बात भी करनी है कुछ, बट वही है ना कि टाइम ही नहीं लग पा रहा है, काम काम काम। और अभी जब फ्री होकर ऊपर जाऊँगी तो साथ में बाबू जाएंगे, तो फिर मैं वो भी नहीं शेयर कर पाती हूँ। मतलब मैं बात आप लोगों से करना चाह रही हूँ ना, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। मैं 1-2 दिन से ना पता नहीं मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं, इसी वजह से रात में जब सोइए तो सपने में भी बस वही सब चीज़ें आ रही हैं। बाकी बात तो सही है कि देखिए, अगर लड़की की शादी हो गई है, किसी भी लड़की की, तो हर एक औरत की ज़िंदगी में पति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कहने की बात तो है नहीं, ये चीज़ें सबको पता है। और हर मामले में चाहे देखिए पति चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो चाहे जो भी हो, बट होना चाहिए। पति का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो कि मतलब बताने या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप
इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इतना सब कुछ रहता है कि अपने आप इंसान समझ जाता है, ना कहना पड़ता है ना जताना पड़ता है, सामने वाला खुद समझ जाता है। और एक है कि मतलब एक अलग वो होता है, अगर पति है तो हम पति से हक के साथ कुछ भी कह सकते हैं, चाहे कहीं जाना हो, चाहे कुछ खाना हो, चाहे जो भी हो, चाहे कुछ खरीदना हो, चाहे जो भी हो। और बाकी आप लोग इस चीज़ को गलत वे में बिल्कुल मत लीजिएगा कि मुझे ससुराल में कोई कष्ट है, नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। मेरी हर इच्छाएँ हर चीज़ पूरी होती है, बट वो है ना कि पति की कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता है। मतलब जब चीज़ें देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या कहीं भी, कि मतलब लड़कियां अपने पति के साथ जा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, कहीं भी शादी ब्याह, कोई भी पार्टी त्यौहार जो भी, तो वो सब चीज़ें फील होती हैं। तो मतलब मुझे मतलब लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिला, मैं वो सब चीज़ें ना फील कर पाई ना कर पाई, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। अभी तो मतलब ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और सब कुछ खत्म हो गया। मतलब शुरू में क्या होता है कि नई नवेली हो, तो शादी के बाद कुछ बंधन होते हैं सास ससुर के, ससुराल का, कि नए नवेली होता है इंसान, तो हर चीज़ें फ्रीडम के साथ कुछ नहीं कर सकता, ना कहीं आ जा सकता है। उसके बाद बेबी हुआ, बेबी के बाद क्या था कि बच्चा छोटा है तो हम लोग कहीं मतलब कुछ वो नहीं कर पाए। अब हम लोगों की सारी प्लानिंग थी, सब कुछ था, बच्चा बड़ा था, हर चीज़ था, बट भगवान को मंजूर नहीं था। मतलब क्या बताऊँ, पहले क्या था, मैं कहीं आती थी, चाहे जाती थी, चाहे मैं घर पे ही रहती थी, वो बाहर होते थे, चाहे वो कहीं, चाहे हम बाहर होते थे, वो जैसे मैं मायके होती थी, वो यहाँ होते थे या फिर वो बाहर होते थे, तो हम लोग एक दूसरे को फ़ोन कर लेते थे। वो बाहर जाते थे, अगर 1 घंटे के लिए भी बाहर जाते थे ना, तो 1 बार 2 बार वो फ़ोन कर लेते थे और मैं भी फ़ोन कर लेती थी। और मायके रहती थी तो हर घंटे हर 2 घंटे पे उनका फ़ोन बजता रहता। और मैं जब जाती हूँ ना तो ये सब चीज़ें खलती हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई फ़ोन करने वाला नहीं। पता नहीं भगवान को क्या दिक्कत था मुझसे कि मेरे मतलब सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने। मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास, मतलब अब मतलब मेरी क्या, मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, चीज़ें कैसे होंगी क्या होंगी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सबको खुश देखती हूँ और स्वाभाविक सी बात है, मैं खुश रहने की पूरी कोशिश भी करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ, बट चीज़ें फील होती है दिमाग में ना, हर वक्त यही बातें चलती रहती हैं, ना चाह के भी। तो ये देखिए सब्ज़ी जो है बन के रेडी है, अब जा रही हूँ बाबू को लंच कराने। पूछ के आई हूँ तो बोले हैं कि चावल और पनीर खाएंगे, बाकी देख सकते हैं, देखने में लजीज लग रही है, बाकी आज में मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो मैं आ गई लंच करने, रोटी चावल पनीर, और ये पनीर बाबू छोड़े हैं, खाता वाता कुछ नहीं है। मैं आ गई हूँ लंच करने और कह रही थी कि खाता वाता कुछ नहीं है, बस पनीर ला दो तो हम खाना खाएंगे, ये कर दो तो खाएंगे, खाना उसको कुछ नहीं होता है। ले गई थी, कुछ नहीं खाया, 2-3 और खाया है बस। बाकी इतनी गर्मी है ना, मैंने दुपट्टा देखिए यहाँ पीछे कुर्सी पे टांगा है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत। वो बस थोड़ा सा झींसी पड़ गया है ना, उससे और गर्मी हो गई है, तो अजीब सा सफोकेशन सा हो रहा, घुटन सी हो रही है, पता नहीं क्यों। मन ऐसा हो रहा है ना कि कहीं बाहर खुले में जाओ, ठंडी ठंडी हवा हो और वहीं पे चुपचाप बैठ जाओ, मतलब सुकून मिले कि 1-2-4 घंटा दिन भर बैठे रहो, कोई रुकने टोकने बोलने वाला कोई ना हो, बस
अकेले को अजीब सी घुटन हो रही है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। एक तो आज हम लोगों ने नाश्ता कर लिया ना, पकौड़े, खाना खाने का 1% नहीं है, 1%। इसी वजह से नाश्ता वास्ता करने का आदत हम लोग नहीं रखते हैं। तो चलिए खा पी लेते हैं, फिर हम मिलेंगे शाम में। तो टाइम आप लोग देख सकते हो 7:05 हो गए हैं। मैं 7 बजे से लगी हुई हूँ बाबू का होमवर्क इंग्लिश का करने के लिए। कि पहले इंग्लिश का चिपकाती हूँ, फिर उसके बाद से बाकी और जो है EVS का वो करूँगी कल। तो फिर ज़्यादा टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 7:05 हो गए और जा रही हूँ। सबको चाय वाय बना के दूँगी और बाकी के काम करूँगी। तो इसीलिए अब इतना कर रही हूँ और बाकी को कल करूँगी। कल परसों, कल टाइम मिला तो कल करूँगी, परसों मिलेगा तो परसों करूँगी, जब भी टाइम मिलेगा। वैसे कल ही करूँगी, क्योंकि ना मुझे एक हेडेक सा है। जब तक मैं कर नहीं लूँगी ना, तब तक मेरा दिमाग इसी में लगा रह रहा है। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से पहले दिखाती हूँ। जितना फिगर मिल पाया है उतने का कर रही हूँ, बाकी जो नहीं मिला है तो देखते हैं कैसे व्यवस्था होती है। 1 मिनट, ये देखिए, इस पे समर होमवर्क, इस पे 3 ही चिपकाई हूँ, इधर नहीं मिला है। D से डॉग, D से डॉल, E से एलिफेंट, E से एग, F से फिश, यहाँ नहीं है। G से ग्रेप्स, G से गोट, यहाँ मिल गया। जहाँ मिल गया वहाँ 2-2 चिपका दूँ जहाँ नहीं। H से हॉर्स, I से आइसक्रीम, J से जग, K से काइट, बाकी इधर एक भी नहीं मिला है। L से लॉयन, L से लीफ, M से मैंगो, N से नेस्ट, O से ऑरेंज, O से ऑल। जो मिल गया है वो लगा दी हूँ, जो नहीं मिला है उसे छोड़ी हूँ। अभी बाबू के नीचे एक पुरानी बुक है, उसमें ढूंढती हूँ। P से पैरेट, Q से क्वीन, Q से क्वीन, R से रैबिट, R से रोज, S से सिप, S से सन, T से टाइगर, T से टॉप, U से अम्ब्रेला, V से वैन, W से वॉच, और X से एक्सरे, और X से क्रिसमस ट्री, Y से याक, Y से यार्न, Z से जेब्रा, Z से जीप। मैं इसको ले जाती हूँ नीचे, दिखा भी दूँगी मम्मी पापा को। अब थोड़ी देर ये थोड़ा हवा में रह भी लेगा। ये देखिए सोफ़े पे ना, यहाँ का ही सोफ़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाबू की मैम यहीं पे बैठती हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है वो धंस रहा है, और बाकी पूरा सोफ़ा एकदम सही है। यही होता है सोफ़े के साथ। तो बस अब मैं जा रही हूँ, जाती हूँ, चाय वाय बना के दे देती हूँ, दूध गर्म करती। बहुत लेट हो गया है। वही कह रही हूँ मैं, सुबह से जब से उठती हूँ ना, रात तक जब तक सो ना जाओ तब तक काम 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 के सिवा कोई वही नहीं है। क्या किया जाए, हम लोगों की लाइफ ही ऐसी है। बस मैं ये चाह रही हूँ कि ये होमवर्क अपना सारा कंप्लीट कर लेता, तो फिर निश्चिंत वहाँ हमको ढो के नहीं ले जाना पड़ता। नहीं तो फिर एक बैग ढो के ले जाओ। देखते हैं क्या करता है। कन्वेंस तो कर रही हूँ, कर नहीं रहा है। अभी मांगा है कि ले आओ, करेंगे, ले जा रहे हैं। चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। यहाँ मम्मी का चाय बना रही हूँ, पापा का चाय बना के ले ली। यहाँ दूध भी गर्म हो चुका है, बाकी बर्तन वर्तन भी ला के रखती हूँ और जाऊँगी डिनर बनाऊँगी। अभी बज गए हैं 8:15। मम्मी को चाय दी हूँ, दूध गर्म की हूँ, फिर मैं गई हूँ बाबू के जो मतलब ना ये लाए थे बहुत सारी। तो अभी ये 2 साल का था, तभी से बहुत सारी बुक लाते थे। वो लड़का पढ़ा नहीं, वो अलग बात है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स ला वो रखते रहते थे। उसमें से मैंने ढूंढ के सब लगा दिया। सिर्फ़ और सिर्फ एक U अक्षर का नहीं मिला, मतलब U अल्फ़ाबेट का। गिर गया पानी। सिर्फ और सिर्फ U अल्फ़ाबेट का एक नहीं मिला है, बाकी सब मिल गया सब। तो मैंने सोचा है कि अगर U से कुछ नहीं मिला मुझे, तो U से देखिए यूनिकॉर्न भी होता है, बट अब यूनिकॉर्न कहाँ से मैं फ़ोटो ही नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा U से यूनिफॉर्म होगा, तो U से मैं क्या करूँगी, वो कर दूँगी। U से यूनिफॉर्म पे बाबू के जो स्कूल ड्रेस में फ़ोटो क्लिक हुई थी, U से यूनिफॉर्म में वही लगा दूँगी और नीचे यूनिफॉर्म लिख दूँगी। बट अभी मैंने उसको छोड़ दिया है कि हो सकता है कहीं मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए। बाकी सब चिपक गया, मतलब A से Z तक अल्फ़ाबेट वाले सारे हो गए हैं, तो थोड़ी सी तसल्ली मिली। और बाकी अब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सेब
ये सब अभी करना है, तो ये सब धीरे धीरे सब करेंगे। और बाकी आज पापा का भी पकौड़े वकौड़े खा के पेट भरा है। फिर लोग कोल्ड ड्रिंक भी पी लिए थे मेरे आने के पहले वाले, तो पेट भरा हुआ। पापा छाछ वाछ पी लिए थे ना, इसलिए उनका मन वो हो गया। तो बोले मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, अगर मन करेगा तो एक रोटी और दही। तो अपने भी रोटी दही खाएँगे, तो मैं भी रोटी दही, नहीं तो पनीर है, पनीर तो बस मतलब रोटी बना है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से आटा गूँथने और रोटी बनाने। तो देखिए ये रहा मेरा डिनर, रोटी, पनीर की सब्ज़ी और एक लड्डू। तो बस मैं आ गई हूँ डिनर करने। बाकी आप लोग थाली पे गौर मत किया कीजिएगा, क्योंकि मैं बाबू वाले थाली में ही खा लेती हूँ, मेरी आदत है। तो बस अब डिनर करती हूँ। और आज डिनर में कुछ नहीं बना, सिर्फ रोटी बना है। और अच्छा हुआ नहीं बना, मेरे कमर की ना जैसे बैंड बजी हुई, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कमर में, मतलब कह नहीं सकता। बाकी 5 बजे से मैं बैठी हुई हूँ लगातार, 5 से 7:15 तक मैं बैठ के बाबू का वो सब काम की। बीच में बस वही 10 मिनट के लिए चाय और दूध का काम की हूँ, नहीं तो लगातार बैठ के काम की हूँ ना। बिना टेक वो के जब मैं बैठ जाती हूँ, ऐसे झुक उठ के कोई काम करती हूँ, तो मतलब हालत पस्त हो जाती है। मेरे कमर में इतना दर्द है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस मन कर रहा जाऊँ और लेट जाऊँ, कोई दवा दे। बट बाबू से बोले हैं, बाबू मेरे पीठ पे चढ़ेगा कमर पे, बट बाबू में वज़न ही कितना है। ये होते थे तो इनसे करवा देते थे, तो एक पैर से दबा देते थे ना। तो अब जैसे अब मायके में जब रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाभी से करवाते हैं। जैसे जब मैं अभी दिसंबर में शादी में गई थी ना, वहाँ पे भी पूरा बैठे बैठे कमर की बैंड बजी थी, क्योंकि टेक नहीं था। आते ही पहले भाभी मेरे कमर पे जब चढ़ी, दबाई पैर से, तब जाके आराम मिला। अब पैर से ही मिलता है, हाथ से दबाने से कुछ नहीं होता। और यही हाल था वंशिका के मुंडन में से भी जब आए थे तब, तो भी भाभी भी ऐसे पैर से चढ़ के दबाई थी, तो आराम मिला था। बट अब आज बाबू से दबाएंगे, बट मुझे पता है बाबू के दबाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ तो आराम मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।